सिस्टम के हिसाब से अगर आप देख लें तो राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं तो सिस्टम पे उतना कब्जा कि हर सेक्शन से उनके पास लोग पहुंच रहे, वो तो प्रधानमंत्री का भी नहीं है, प्रधानमंत्री मोबाइल भी नहीं रखते हैं, तो मतलब सीईसी तो प्रधानमंत्री को भी कम्युनिकेट नहीं करते और ना उनसे कोई मुलाकात होती है। इंटेलिजेंस के आदमी भी गृह मंत्रालय को ही रिपोर्ट करता है, वही प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने नहीं आता। तो एक मायने में देखें तो राहुल गांधी का कब्जा ज़्यादा है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया। कब्जा तो आपने कर लिया अगर हर तरफ से आपके पास ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, और अगर इतनी ज़्यादा नाराजगी है तब तो फिर चिल करना चाहिए ना, फिर रिलैक्स होकर चिल करना चाहिए, हो ही जाएगा फिर एक साल में। नहीं तो चिल तो वो करते हैं चिल तो वो हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे थे कब्जा भाई, जिसकी सरकार है उसी को रिपोर्ट करेगा सिस्टम तो। और अब राहुल गांधी नहीं, दो और लोगों को करता। हाँ सर, एक राहुल गांधी, एक अरविंद केजरीवाल। कोई उनको भी तो आईबी के लोग गुजरात में आम आदमी पार्टी के लोगों को फोन करके धमकी दे रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में आईबी की रिपोर्ट सबसे पहले केजरीवाल के पास। आपने वो खबर नहीं देखी थी अभी जो रिसेंट हुआ उनके साथ आईबी वाला, वहाँ बड़ोदरा उन्हीं के लोग पकड़े गए। बड़ोदरा का चीफ पकड़ा गया। उस समय भी दिखाते थे, देखिए आईबी ने कहा कि 100 सीट तो मिल रही है। आईबी का अफसर बन के फोन कर रहा था, हाँ। और अरविंद केजरीवाल ने उसी नंबर पे फोन कर दिया, तो पता लगा तो घर का ही नंबर है पार्टी का नंबर निकला वो। नहीं बट सिर राहुल, जैसे इन्होंने जो कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो राहुल गांधी को तो बस इंतजार, मौके का इंतजार करना चाहिए, या फिर वो मौका क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो मतलब क्या कुछ नहीं, ऐसा है कि दो चीजें होती हैं जो आप कह रहे हैं, मौके का इंतजार करना चाहिए या क्रिएट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो शशि थरूर ने इस पर रिएक्ट किया है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कि सोशल मीडिया बैलेट बॉक्स नहीं है। जो लोग राजनीति चला रहे हैं सोशल मीडिया पर कमेंट करके, उनको ये समझना चाहिए कि उससे कुछ नहीं होगा। आपको जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा। तो जमीन पर उतरकर काम करेंगे तो उसका असर, सबसे बड़ा टेस्ट तो जो है चुनाव ही है। और अपने देश में तो हर साल चुनाव चलता है, लगातार चुनाव चलता रहता है। लोकसभा का होता है तो विधानसभा का अलग अलग राज्यों में होता है, फिर स्थानीय निकाय के होते हैं, पंचायत के होते हैं, कोई ना कोई चुनाव तो चलता ही रहता है जी। तो इतना बड़ा विद्रोह होने वाला है कि गुजरात जैसे प्रदेश में जहां 36 साल से बीजेपी है, वहां स्थानीय निकाय के चुनाव में जो है सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देती है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी 294 में से 208 सीट जीत जाती है। असम में 126 में से एनडीए 102 जीत जाता है। तो भाई कोई तो प्रमाण दिखना चाहिए कि लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, सिस्टम के खिलाफ है। नाराजगी कोई दुनिया में सरकार नहीं है जिससे ना हो, असंतोष कोई सरकार नहीं हो सकती जिससे ना हो। हर समय है, होता है और हमेशा रहेगा। कोई सरकार सबको संतुष्ट नहीं कर सकती है, और कोई सरकार ऐसी नहीं होती जिसमें कोई कमी ना हो। फिर ये बताइए, क्या इस सरकार के सामने इस वक्त कोई स्पेशल चैलेंजेस हैं? नहीं, स्पेशल चैलेंज तो पूरी दुनिया के सामने है, नहीं, और वो इकॉनमी का है, वो इस सरकार के सामने भी है। निश्चित रूप से ये वॉर अगर लंबी चली, तेल का संकट और बढ़ा, तो उसका केवल जो है पेट्रोल और डीजल के दाम पर असर नहीं पड़ेगा। क्या ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। क्या इस सरकार का अपना अपनी किए का कोई पैदा हुआ क्राइसिस भी है? ये तो आप कह सकते हैं कि ये और बेहतर कर सकते थे, लेकिन ये कि ये कर दिया इस वजह से ये डूब गया, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई देता कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से सब चौपट हो गया। अब जैसे तो कह रहे हैं कि वो जो प्रोटेक्शन था उन्होंने खत्म कर दिया। अरे कौन सा प्रोटेक्शन बताओ तो भाई, मान लीजिए किया हो ऐसा, तो आपको बताना तो पड़ेगा कि प्रोटेक्शन था क्या। लेकिन ये बीजेपी सरकार से ही जुड़े हुए या अलाइंड माइंडेड, लाइक माइंडेड जो अर्थशास्त्री ने, सुरजीत भल्ला ने, सही बात है, दो बैक टू बैक वो कह रहे हैं, टीवी इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। अरविंद सुब्रमण्यम ने भी शायद कुछ बोला है, जो पहले वो थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। सो वो ये तो कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी में सब कुछ तो ठीक नहीं है। ये तो सरकार भी मान रही सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमने सलाह दी तो सरकार उस पर तुरंत एक्ट करे। हमारी सलाह ऐसे ही नहीं है कि हमने बोल दिया और आपने सुन लिया, खत्म हो गया। अगर आप हमारी सलाह नहीं मान रहे तो इसका मतलब आप हमको महत्व नहीं दे रहे हैं। तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है।
तो इसलिए ऐसा मतलब दुनिया में बताएं वो कि कौन सा देश है जिसकी इकोनॉमी में संकट नहीं है, समस्या नहीं है। ठीक है सर, ये बात भी प्रदीप जी की बिल्कुल ठीक है कि हर सरकार, कोई भी सरकार हो, उससे एक वर्ग तो नाराज रहता ही है या एक वर्ग असंतुष्ट तो रहता ही है, वो इस सरकार के साथ भी है। सवाल ये है कि क्या ये सरकार रिसेप्टिव है, ये आलोचना देखती है, आलोचना के पीछे की वजह देखती है और क्या उस पर एक्ट करती है। उस आलोचना को भी छोड़ दीजिए, अगर इसको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है किसी सेक्टर में, तो मेरे पास वो सही फीडबैक आए और मैं उस पर एक्ट करूं। क्या इस सरकार का रवैया ऐसा रहा है? देखिए, कम से कम राजनीतिक मामलों में तो रहा है, उसमें कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। राजनीतिक मामलों में जहां राजनीतिक नुकसान होता दिखे किसी भी मामले में, तो उस पर तो सरकार तुरंत रिसेप्टिव है, तुरंत प्रतिक्रिया देती है, मिड वे में कोर्स करेक्शन करती है, उन चीज़ों को ठीक किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप मिड वे करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहिए है, और उसमें प्रॉब्लम रहा है। अब ये ठीक बात है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई फाउंडेशनल जो सेफ गार्ड थे उनको हटा दिए हैं, कुछ फाउंडेशनल सेफ गार्ड्स की बात हो सकती है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, PSUs के जो पैसे लगे, यहाँ लगे, इस इन्वेस्टमेंट में लगे, इस शेयर में लगे, इस मार्केट में लगे, इस कैपिटल में नहीं लगना चाहिए, वो कह सकते हैं आप। लेकिन जो बड़े फैसले थे लॉन्ग टर्म के लिए, आज क्या है, आज हम लोगों ने, कल भारत का शेयर बाजार स्लिप करके 7वें पोजीशन पर आ गया, पूरा मार्केट कैपिटल भारत के शेयर बाजार का, जितनी लिस्टेड कंपनी है। और एक TSMC कंपनी है ताइवान की, जिसका मार्केट वैल्यू पूरे मार्केट से हम लोग के ज्यादा हो गया उसका। साउथ कोरिया हमारे से ऊपर आ गया, ताइवान हमारे से ऊपर आ गया, 4 देश पहले से ऊपर हैं, अमेरिका, चाइना, जापान और हांगकांग। अब 2 और कंट्री आ गए हमारे से ऊपर। तो ये लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग की बात कर सकते हैं कि जो AI का जैसे आने वाला था, सारी दुनिया में पैसा अब AI में जा रहा है, तो हम लोग नहीं गए उसमें। तो इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिन चीज़ों में आप कह सकते हैं वो है, जैसे अब हम लोगों ने 30,000 करोड़ रुपए भारत ने कोल टू गैसिफिकेशन को में अब सैंक्शन किया, हम लगा रहे हैं। चाइना कितने दिनों से कोयला से तेल और कोयला से गैस बना रहा है, तो ये हम लोग के भंडारण की कैपेसिटी अभी भी 3 ही जगह है। अमेरिका 37 नए बना रहा है, चाइना 37 नए बना रहा है, 100 उसके पास ऑलरेडी है। कोरोना में उसने सस्ता तेल खरीद करके भंडार किया अपना, उसके पास 10 महीने का स्टोरेज है। हमारे पास जो 60 दिन का स्टोरेज है उसमें सारी चीज़ें हैं, कच्चा तेल भी है, प्रोसेस्ड तेल भी है और स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी है, सब मिलाकर के 60 दिन का है। तो ये सब कई चीज़ें हैं जो इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी अगर ज़्यादा सफ़र कर रही है तो उसका कारण ये सब चीज़ें हैं।